मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम, सत श्री अकाल। आप लोगों का आपका प्यारा यूट्यूब चैनल क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप लोगों को स्वागत करता है। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का, संध्या 7 बजे जीके का। तो माई सेल्फ अमित, आज है 6 जुलाई और आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों जो लाए हैं टॉप 12 मॉक टेस्ट, जिसे हम टाइमर के साथ हल करेंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट है दोस्तों वह है हिस्ट्री। आज हम लोग हिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों से टॉप 12 मॉक टेस्ट विथ टाइमर के साथ हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो हमारे चैनल के थ्रू से प्रोवाइड की गई है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इस फैक्ट को जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहता है सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों कि टू डेली स्टडी फॉर जीएस एंड जीके बाय दिस चैनल इन मॉर्निंग 7 o'clock एंड इवनिंग 7 o'clock. Question will be given dual language Hindi and English. There are lot of video of GS and GK in my playlist of our channel. If you want, then they can watch it. तो चलिए दोस्तों, इस छोटी सी फैक्ट के बाद अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की सेशन की शुरुआत का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1 दोस्तों। थोड़ा मैं कैमरे के एडजस्ट कर लूँ दोस्तों। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न दोस्तों, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण था। तो ऑप्शन से प्राचीन वैदिक कला, ऑप्शन से बी मौर्यकालीन कला, ऑप्शन सी गंधार कला, ऑप्शन से डी गुप्त कला। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ करते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, गंधार कला। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 2। कहता है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? आपका ऑप्शन ये रहा दोस्तों। ऑप्शन से कुषाण, ऑप्शन से बी इंडो विक्टोरियन, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन से डी गुप्त। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, इंडो विक्टोरियन। क्लियर दोस्तों? चलिए, इन प्यारी सी प्रश्न के बाद चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की और अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 3। कहता है प्रश्न संख्या 3 दोस्तों, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ऑप्शन से मथुरा संग्रहालय, ऑप्शन से बी मुंबई संग्रहालय, ऑप्शन सी मद्रास संग्रहालय, ऑप्शन से डी दिल्ली संग्रहालय। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मथुरा संग्रहालय। क्लियर दोस्तों? चलिए, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 4। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन ए कंबन वानभट्ट अश्वघोष, ऑप्शन बी नागा अर्जुन अश्वघोष वसुमित्र, ऑप्शन सी अश्वघोष कालिदास वानभट्ट, ऑप्शन डी कालिदास कंबन वसुमित्र। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। नागा अर्जुन, अश्व घोष, वसुमित्र। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 5। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 5 जो आपके लिए है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो ऑप्शन से ए सातवाहन, ऑप्शन से बी मौर्य, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन से डी चोल। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ इस चैनल के साथ जुड़ के कीजिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से ए इज राइट आंसर। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर। सातवाहन के थ्रू से अनुदान देने का प्रथा आरंभ की। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 6। कहता है दोस्तों भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो ऑप्शन से शकों ने, ऑप्शन बी पार्थियों ने, ऑप्शन सी यूनानियों ने, ऑप्शन डी कुषाणों ने। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यूनानियों ने। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 7। कहता है दोस्तों भारतीयों के महान रेशम मार्ग जिसको कहते हैं सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया? भारतीयों का महान रेशम मार्ग जिसको कहते हैं सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया? ऑप्शन से ए कनिष्क, ऑप्शन से बी अशोक, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी फान। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ करते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कनिष्क के द्वारा। ठीक है दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 8। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं इसको कहते हैं सोने की मोहर चलाई थी? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमानों पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो ऑप्शन से ए ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन से बी मौर्यों ने, ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने, ऑप्शन डी शुंगों में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कुषाण शासकों ने। ठीक है दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 9। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 9 चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ऑप्शन से ए कनिष्क, ऑप्शन से बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन से डी समुद्रगुप्त। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कनिष्क। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 10।
जो कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 10 शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कनिष्क के द्वारा। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अपनी अगली प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो ऑप्शन ए पाकिस्तान में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन सी बांग्लादेश में, ऑप्शन डी बर्मा में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर पाकिस्तान में। कोई पूछेगा तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों, आप बताएंगे पाकिस्तान में। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 12। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 12 प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी खारवेल, ऑप्शन डी मयूर शर्मन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों खारवेल में। क्लियर दोस्तों। चलिए इस स्लाइड के साथ चलते हैं अगली स्लाइड की और अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। मतलब दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे का कि आपको इस चैनल के माध्यम से एक प्रश्न दिया जाएगा जिसकी जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का सवाल आपके लिए ये रहा दोस्तों, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी वास्तुकला। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों का जवाब आप लोग इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देंगे। चलते हैं इस स्लाइड के साथ अगली स्लाइड की और अगली स्लाइड दोस्तों आपके लिए लाया है आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का प्रश्न जो पिछले क्लासरूम में जो दिया गया था दोस्तों, उसका उत्तर आपको इस स्लाइड पे है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पिछली क्लास के क्वेश्चन ऑफ द डे का प्रश्न। चलिए कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला का गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला का गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो ऑप्शन ए भारत इस्लाम शैली, ऑप्शन बी भारत ईरानी शैली, ऑप्शन सी भारत चीन शैली, ऑप्शन डी भारत ग्रीक शैली। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर भारत और ग्रीक शैली से है, शैली का मिश्रण है दोस्तों। ठीक है। चलिए आज हम लोग ने दोस्तों टॉप 12 मॉक टेस्ट जो हिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टों के साथ टाइमर के साथ हल किए दोस्तों। यदि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आज की सेशन के वीडियो को लाइक ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दे दोस्तों। साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं। तो साथ में
इस पर जितने भी न्यू वीडियो आएंगे वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।